आंसों को जरा मजबूत रखें क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट एनिमी चाइना जो है इस वक्त इंडिया को बैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और ग्लोबल सवाल है, एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं, सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी, बकौल एहसन क्या नाम है इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। पावर शिफ्ट हो गई है एक दिन में, चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, अमेरिका से, जापान से, सबसे इतनी न्यूज आ रही है कि बता नहीं सकता। तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कॉपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर। मैं देख रहा हूं चाइना के अंदर भी, चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारा बिगेस्ट राइवल है चाइनीज इकोनॉमिस्ट, चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट, इवन की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेस करनी शुरू कर दी। यहां तक कि एक रिपोर्ट आई है कि भारत की जो पिछले 10 साल की डिप्लोमेसी है उसे भी उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी की पॉलिसीज को प्रेस किया जा रहा है और वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भारत चाइना को भी सरपास कर लेगा। मैं आपको बताऊं, दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रंप साहब, अब मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। व्हाई ही इज गोइंग? चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल। आपसे ही आगाज करता हूं, डू यू सी कि जो एक अजीब इंतशारी दुनिया जो तारीख के तालबिल्म है, बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि 1929-30 वाला मामला दूसरी कैसे देख रहे हैं आप कैसे देख रहे हैं इस पाकिस्तान इंडिया ये कुछ बेहतर होते नज़र आते हैं? और ये चाइना जो जा रहे हैं मोदी साहब मुबैना तौर पर, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? जनाब जनरल तारिक रशीद साहब लोग हैं, उन्होंने अमेरिकन कंपनी जो इंडिया है वो फिलहाल ग्रो कर रहा है। जहाँ तक बात 31 अगस्त को मोदी जा रहा है चाइना में, तो उनके दरमियान वो कंट्रीब्यूशंस होगी और आपस में उनके कंसर्न होंगे, वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे, तो ये एक इशू बन सकता है क्योंकि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है। अगर वो इंडिया के साथ हाथ मिलाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हद तक ग्रो कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान इस वक्त जो इस स्टेटस पे खड़ा है कि वो अपना सारा का सारा फोकस अमेरिका के साथ कर रहा है। हमारे जिस तरह आर्मी चीफ हैं वो भी अमेरिका का विजिट अभी शुरुआत किया है, आपके मंदिरों तक लेके आपके खाने तक लेकर प्रेज हो रही है आपकी, वो भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से। अब इसके साथ उन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे जैसे ये लड़ाई शुरू हुई है अमेरिका के साथ, आईफोन को आप टेक ओवर करते जा रहे हैं। चाइना में जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है और भारत में इंक्रीज हो रही है, और ये सारा शिपमेंट्स भर भर के जा रहे हैं अमेरिका में। लेकिन अमेरिका बोलता है कि हम ट्रेड वॉर में हैं भारत के साथ। ट्रेड वॉर भारत के साथ दिखाने के लिए है, ट्रेड वॉर सिर्फ चाइना के साथ है, भारत के साथ नहीं है, अभी भी सामान जा रहा है। और ये चाइनीज मीडिया बोल रहा है इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ मोदी जी। मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, मोदी जी ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी में एक अपनी प्रेजेंस बनाई है, उसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं कि आप सामने तो दिखा रहे हैं कि ट्रेड वॉर है, लेकिन बैकग्राउंड में काम ही कुछ, खेला ही कुछ और है। अब मैंने आपको बोला था कि हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो भारत चाइना में वो आने शुरू हो गए। आफ्टर 5 years, व्हाई इज ही गोइंग चाइना? व्हाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने बात के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन पता नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि
जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती सर। वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है, और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा, और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग। ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज को ये भी तो लड़ना सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह, बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है कि जनाब इंडिया अगर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है तो इंडिया टूट जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं, ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, वे तो नहीं वो बोल रहे। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं या कोई जमीन उन्होंने हथियानी है या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब हो। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए हुए हैं, जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। ये खबर सुनकर पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रही है, ख़ास तौर से पाकिस्तान की मीडिया में यह डिस्कस हो रहा है कि कहीं हम अमेरिका के नज़दीक जाकर हमारे आयरन ब्रदर चीन को तो नहीं खो देंगे। पाकिस्तान में यह चर्चा है, अगर चीन और भारत के रिश्ते सुधरे तो हमारा क्या होगा। पाकिस्तान की मीडिया में मिर्ची लगी हुई है चीन के विदेश मंत्री भारत आने पर। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।